Physics class 9 chapter 1 lecture number 2. In this video lecture we will learn about SLO number 1.2 and SLO number 1.3. यानी हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में देखेंगे, उसकी फर्दर टाइप्स आपके पास बेस और ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं और देन उनके साथ में यूनिट्स भी हम देख लेंगे जिनको बेस और रिलेटिवली डिराइव यूनिट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। क्योंकि हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में बेसिकली जो प्रिंसिपल होते हैं वो फिजिकल वर्ल्ड के वो सब के सब जो है हम कुछ क्वांटिटीज़ में उनको मेजर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल वी विल स्टार्ट बाय लुकिंग एट मोशन इटसेल्फ। हम जो है फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, हम एनर्जीज के बारे में पढ़ते हैं, हम मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो ये सारी की सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कि जिनकी कोई ना कोई फिजिक्स होती है और आप इनको ये सारी की सारी फिजिकल सिचुएशन तो इनको मेजर करने के लिए आपके पास कुछ क्वांटिटीज़, कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ रूल जो है वो डिफाइंड होने चाहिए। तो अब जो है वो बेसिकली इनको मेजर कर रहे होते हैं इन क्वांटिटीज़ को, इनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन आपके पास ये है कि दिस इज अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। ठीक है, आप एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको आप प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड के साथ और उसके पावर यूनिट के साथ। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक जो है आप शुगर बाय करना चाहते हैं तो अब शुगर को मेजर करने के लिए आपके पास कुछ स्टैंडर्ड या कुछ डिफाइंड चीज़ तो होनी चाहिए। ठीक है, तो शुगर को आप मैथ के तौर पे जो है वो उसमें मैथ में उसको देख रहे होते हैं। तो मैथ को लेट सपोज आप 5 kg की शुगर लेना चाह रहे हैं तो इसमें 5 उसका मैग्नीट्यूड है और kg उसका यूनिट है, यानी 5 kg आपने इसका शुगर का मैथ आप बाय करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली आपको रोज़मर्रा डेली रूटीन में हर पॉइंट पे जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसको आप ताकि आप आपके पास एक स्टैंडर्ड हो कि आप इसको किस तरह से मेजर करिए। जैसे आपके पास रूम टेम्परेचर है या फिर डेली आप टेम्परेचर की बात करें कि जो है वो विंटर में जो है फॉल कर जाता है टेम्परेचर, आपके पास कितने डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है, और जो समर में है राइज कर जाता है तो कितना जा रहा है, कितने से ज़्यादा आपके पास 45 डिग्री से ऊपर जा रहा है तो इस केस में जो है वो डेंजर हो सकता है, डेथ कॉज हो सकती है आप हीट स्ट्रोक से बचने के लिए। तो बेसिकली डेली लाइफ में हर पॉइंट पे आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है और ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो बाय यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की आगे फर्दर 2 टाइप्स है। इसको हम कैटेगराइज करते हैं इन 2 टाइप्स, बेस क्वांटिटीज़ या फिर इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, यानी ये बेस आप इनको ले रहे होते हो, आप इनको डायरेक्टली मेजर कर रहे होते हो। और दूसरी आपके पास होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो कि बेस से फर्दर आके डिराइव करके या फिर उसको कंबाइन करके बेस क्वांटिटीज़ को कंबाइन करके आप ले रहे होते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी जो है वो ऐसी क्वांटिटी दैट आर डिफाइंड डायरेक्टली बाय द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ओनली, जिनको आप डायरेक्टली मेजरमेंट्स यानी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो आप इनको मेजर कर रहे होते हो। दे आर नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज, आप इनको दूसरी क्वांटिटीज की टर्म में नहीं डिफाइन करने की जरूरत पड़ती, बल्कि ये एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं फॉर इटसेल्फ। ठीक है, देयर यूनिट्स आर नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स, उनके यूनिट्स भी जो है वो उनके नेचुरली अपने यूनिट होते हैं और वो दूसरे से उनको डिफाइन नहीं करने पड़ते। ठीक है, मैकेनिक्स की टर्म में अगर हम बात करें या फिजिक्स की बात करें तो लेंथ, मास, टाइम ये सारी बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके पास जो बेस क्वांटिटीज़ हैं फिजिक्स वो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं और इसके अकॉर्डिंग उसके जो यूनिट्स हैं वो भी 7 हैं यानी फिक्स्ड हैं। तो सबसे पहले आपके पास लेंथ आ जाता है। लेंथ को आप मीटर में मेजर करते हो यानी इसका यूनिट मीटर है, ऐसा यूनिट है यहाँ पे हम देख रहे हैं, वरना आप इंचेस में भी मेजर कर रहे होते हो, सेंटीमीटर में भी मेजर कर रहे होते हो, लेकिन फिजिक्स में हम ऐसा यूनिट्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पे वही यूनिट्स बताएंगे। अब देखिए एक लेंथ है आपके पास, लेट्स सपोज आपके पास एक रॉड है, आपने उसकी लेंथ मेजर करी, वो 10 सेंटीमीटर आ रही है, 10 मीटर आ रही है। तो आप उसकी अगर 2 साइड्स देखें लेंथ के साथ साथ अगर उसकी विड्थ भी मेजर करें तो अब वो लेंथ नहीं होगी, जस्ट वो एरिया बन जाएगा। ठीक है, तो वो बेस क्वांटिटी नहीं रहेगी, वो डिराइव्ड क्वांटिटी बन जाएगी। तो आपके पास यानी जो एरिया है उसमें 2 लेंथ्स आ गई हैं, तो लेंथ जो है वो एक अकेला ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो दिस इज बेस क्वांटिटी। सिमिलरली आपके पास मैस है, उसको आप केजी में मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट इसका किलोग्राम है। टाइम जो है उसको सेकंड में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में आप जो है मेजर करते हैं। ये सारी बेस क्वांटिटीज हैं 7 आपके पास। ठीक है, इसके बाद टेम्परेचर है, आप उसको केल्विन में मेजर करते हैं, वैसे तो हम डिग्री सेल्सियस में ले रहे होते हैं लेकिन ऐसा यूनिट केल्विन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप मोल में मेजर कर रहे हैं और इंटेंसिटी को हम कैंडेला में मेजर कर रहे होते हैं।
उसके बाद आती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है वो बेसिकली बेस क्वांटिटी से आप डिराइव करके लेके आ रहे होते हो, यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज में आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज इंक्लूडेड होती है, और इसको आप इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज जो है डिफाइन करे होते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लेंथ की बात की, लेंथ जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। आप 2 लेंथ्स को ऐड करते हैं, जैसे मैंने रॉड की बात की, रॉड के लेंथ के साथ अगर आप उसकी विड्थ भी मेजर कर रहे हैं तो इट्स मीन आप उसका एरिया ले रहे हो, उसमें 2 लेंथ्स आ गई थी। अब देखिए लेंथ के साथ विड्थ, और विड्थ में अगर आप हाइट भी उस रॉड की मेजर करना शुरू हो जाए, यदि आप 3 लेंथ ले रहे हैं, लेंथ विड्थ और हाइट तीनों को आप लेंथ है एक किस्म की, इसमें लेंथ मीटर में मेजर कर रहे होते हैं, तो ये इससे बन जाता है आपके पास वॉल्यूम। वॉल्यूम इज नॉट बेस क्वांटिटी। अब ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर 3 जो है वो बेस क्वांटिटीज आ गई है तो एक ही बेस क्वांटिटी, लेकिन आप उसको 3 टाइम लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो आपका जो उससे बनेगी क्वांटिटी दैट इज नो मोर बेस क्वांटिटी, अब ये डिराइव्ड क्वांटिटी बन जाएगी, ठीक है। तो वो इसके अलावा इसका जो यूनिट होगा वो बेस यूनिट नहीं होगा, बल्कि आपको डिराइव्ड यूनिट कहलाएगा, ठीक है। तो लेंथ के अंदर एक उसका यूनिट मीटर था, तो वॉल्यूम के अंदर 3 लेंथ्स होती है, तो यानी मीटर क्यूब इसका यूनिट है। सिमिलरली डेंसिटी है, डेंसिटी आपके पास होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, यानी उसमें मैस और लेंथ आ जाते हैं, ठीक है। तो वो मैस और लेंथ जो है बेस क्वांटिटी से मिलकर बनती है डेंसिटी। उसके बाद वेलोसिटी है, दैट इज डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस लेंथ होता है, टाइम को आप सेकंड में मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो डिराइव यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, और वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। सिमिलरली फोर्स है, इसको आप न्यूटन में मेजर करते हो, ये भी आपके पास मैस इंटू एक्सलेरेशन का प्रोडक्ट है, तो बेसिकली ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। सिमिलरली एक्सप्रेशन जो है उसमें दैट इज वेलोसिटी ओवर टाइम, तो ये भी आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटी ही होगी। तो इनके जो कंपैरेटिव यूनिट होंगे इनके अकॉर्डिंग वो डिराइव यूनिट्स होंगे, और जो पीछे हमने ये जो बेस क्वांटिटीज देखी हैं इनके जो यूनिट्स हैं मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पेयर, केल्विन, मोल, कैंडेला, ये सारे के सारे जो यूनिट्स हैं बेस क्वांटिटीज के, उनको हम जो है बेस यूनिट्स बोलेंगे।